शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो कि क़यामत का जलजला एक हादिसा अजीम है। ए मुखातब, जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हम्ल वालियों के हम्ल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रहे होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। और ये कि क़यामत आने वाली है उसमें कुछ शक नहीं, और ये कि अल्लाह सब लोगों को जो कब्रों में है जिला उठाएगा। क़यामत तो आने वाली है, उसके आने में कुछ शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं रखते। तो जब कानों को फाड़ने वाली आवाज आएगी उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से भी। हर शख्स उस रोज एक फिक्र में होगा जो उसे सबसे बेनियाज कर देगी। और कितने चेहरे उस रोज चमक रहे होंगे, खंदाओं शादां ये नेकुकार हैं। और उस रोज कितने चेहरे ऐसे होंगे जिन पर गर्द पड़ रही होगी और उन पर स्याही चढ़ रही होगी। यही लोग होंगे इनकार करने वाले बदकिरदार। भला तुमको ढांप लेने वाली यानी क़यामत का हाल मालूम हुआ है? उस रोज बहुत से चेहरे यानी लोग जलील होंगे, सख्त मेहनत करने वाले थके मांदे दहकती आग में दाखिल होंगे। उनको एक खोलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। एक सख्त खारदार झाड़ी के सिवा उनके लिए कोई खाना नहीं होगा जो न मुफीद ग़िज़ा बने और न भूख में कुछ काम आए। फिर जब वो बहुत बड़ी आफत आएगी उस दिन इंसान जो मेहनत वो करता रहा याद करेगा और दोज़ख देखने वाले के सामने लाकर रख दी जाएगी। अब जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को मुकद्दम रखा तो उसका ठिकाना दोज़ख ही है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि उसकी आमद कब है, सो तुम उसके जिक्र की तरफ से किस फिक्र में हो? उसका मुंतहा यानी वाक़े होने का वक्त तुम्हारे परवरदिगार ही को मालूम है। जो शख्स उससे डर रखता है तुम तो उसी को डर सुनाने वाले हो। जब वो उसको देखेंगे तो ऐसा ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में सिर्फ एक शाम या एक सुबह रहे। मैं रोजे क़यामत की कसम खाता हूं और नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूं कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा? सो जब आंखें चुंधिया जाएं और चांद गहना जाए और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि कहां है भागने की जगह? कहीं नहीं, कोई जाए पना नहीं। उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास तुम्हें जा ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगे। फिर जब सूर में एक बार फूंक मार दी जाएगी और जमीन और पहाड़ दोनों उठा लिए जाएंगे, फिर एक बार ही तोड़ फोड़ कर बराबर कर दिए जाएंगे, तो उस रोज हो पड़ने वाली यानी क़यामत हो पड़ेगी और आसमान फट जाएगा तो वो उस दिन कमजोर होगा और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस रोज 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होंगे। उस रोज तुम लोग सब पेश किए जाओगे इस तरह कि तुम्हारी कोई पोशीदा बात छुपी न रहेगी। क़यामत के दिन न तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और न औलाद। उस रोज वही तुम में फैसला करेगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल यानी आखिरत के लिए क्या सामान भेजा है। और हम फिर कहते हैं कि अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी उसके वाक़े होने में कुछ झूठ नहीं। किसी को पस्त करने किसी को बुलंद करने वाली जब जमीन भूचाल से लरजने लगे और पहाड़ टूट कर रेजा रेजा हो जाएं, फिर गुबार होकर उड़ने लगेंगे। क़यामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया। और अगर काफिर कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये एक पहले से चला आता जादू है। और उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की और हर काम का वक्त मुकर्रर है। और उनको ऐसे वाकयात की खबरें पहुंच चुकी हैं जिनमें इबरत है और कामिल दानाई की किताब भी, लेकिन डरावे उनको कुछ फायदा नहीं देते, तो तुम भी उनकी कुछ परवाह न करो। जिस दिन बुलाने वाला उनको एक नागवार चीज की तरफ बुलाएगा
फौरन आंखें नीची किए हुए कब्रों से निकल पड़ेंगे, गोया बिखरी हुई टिड्डियां हों। उस बुलाने वाले की तरफ दौड़ते जाते होंगे। काफिर कहेंगे, ये दिन बड़ा सख्त है। ए अहले अरब, क्या तुम्हारे काफिर इन लोगों से बेहतर हैं? या तुम्हारे लिए पहली किताबों में अजाब से कोई छुटकारा लिख दिया गया है? क्या ये लोग कहते हैं कि हमारी जमात बड़ी मजबूत है? अनकरीब ये जमात शिकस्त खाएगी और ये लोग पीठ फेर फेर कर भाग जाएंगे। असल में इनके वादे का वक्त तो क़यामत है, और क़यामत बड़ी सख्त और बहुत तल्ख होगी। बेशक गुनाहगार लोग गुमराही और दीवानगी में मुब्तला हैं। उस रोज मुंह के बल दोज़ख में घसीटे जाएंगे। कहा जाएगा, लो अब आग का मजा चखो। क्या तुमको मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, अल्लाह को सब मालूम है। किसी जगह 3 शख्सों की सरगोशी होती है तो अल्लाह उनमें चौथा होता है, और जहां 5 आदमियों की सरगोशी हो तो वो उनमें छठा होता है, और न इससे कम या ज्यादा, मगर वो उनके साथ होता है, खा वो कहीं हो। फिर जो जो काम ये करते रहे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह सब उनको बताएगा। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। अब तो ये लोग क़यामत ही की राह देखते हैं कि नागहां इन पर आ वाक़े हो। सो उसकी निशानियां सामने आ चुकी हैं। फिर जब वो इन पर आ नाजिल होगी, उस वक्त इन्हें नसीहत कहां मुफीद हो सकेगी। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। कह दो कि अल्लाह ही तुमको जान बख्शता है, फिर वही तुमको मौत देता है, फिर तुमको क़यामत के रोज जिसके आने में कुछ शक नहीं तुमको जमा करेगा। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। और आसमानों और जमीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी उस रोज अहले बातिल खसारे में पड़ जाएंगे। और तुम हर एक फिरके को देखोगे कि घुटनों के बल बैठा होगा, और हर एक जमात अपनी किताब आमाल की तरफ बुलाई जाएगी। जो कुछ तुम करते रहे हो, आज तुमको उसका बदला दिया जाएगा। ये हमारी किताब तुम्हारे बारे में सच सच बयान कर देगी। जो कुछ तुम किया करते थे हम लिखवाते जाते थे। और वो यानी ईसा क़यामत की निशानी है। तो कह दो कि लोगों, इसमें शक न करो और मेरे पीछे चलो, यही सीधा रास्ता है। फिर कितने फिरके उनमें से अलग अलग हो गए। सो जो लोग जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाले दिन के अजाब से खराबी है। ये सिर्फ इस बात के मुंतजिर हैं कि क़यामत इन पर नागहां आ मौजूद हो और इनको खबर तक न हो। और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे तो उसके बाद उसका कोई दोस्त नहीं। और तुम जालिमों को देखोगे कि जब वो दोज़ख का अजाब देखेंगे तो कहेंगे, क्या दुनिया में वापस जाने की कोई सबील है? और तुम उनको देखोगे कि दोज़ख के सामने लाए जाएंगे, जिल्लत से आजिजी करते हुए छुपी निगाह से देख रहे होंगे। और मोमिन लोग कहेंगे कि घाटे में रहने वाले तो वो हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाला। देखो कि बेइंसाफ लोग हमेशा के दुख में पड़े रहेंगे, और अल्लाह के सिवा इनके कोई दोस्त न होंगे कि अल्लाह के सिवा इनको मदद दे सकें। और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसके लिए हिदायत का कोई रास्ता नहीं। इनसे कह दो कि कबल इसके कि वो दिन जो टलेगा नहीं अल्लाह की तरफ से आ मौजूद हो, अपने परवरदिगार का हुक्म कबूल कर लो। उस दिन तुम्हारे लिए न कोई जाए पनाह होगी और न तुमसे गुनाहों का इनकार ही बन पड़ेगा। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारा काम तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है। और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाता है, और अगर उनको उन्हीं के अमाल के सबब कोई सख्ती पहुंचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह ही तो है जिसने सच्चाई के साथ ये किताब नाजिल की और अदलो इंसाफ की तराजू भी। और तुमको क्या मालूम, शायद क़यामत करीब ही आ पहुंची हो। जो लोग उस पर यानी क़यामत पर ईमान नहीं रखते वो उसके लिए जल्दी मचा रहे हैं, और जो मोमिन हैं वो उससे डरते हैं और जानते हैं कि वो यकीनी है। देखो, जो लोग क़यामत में झगड़ते हैं वो परले दर्जे की गुमराही में हैं। बेशक जो लोग हमारे अहकाम से इन्हिराफ करते हैं वो हमसे पोशीदा नहीं है। भला जो शख्स दोज़ख में डाला जाए वो बेहतर है या वो जो क़यामत के दिन बेखौफ होकर आए? तो खैर, जो चाहो सो कर लो।
जो कुछ तुम करते हो वो उसको देख रहा है। क़यामत के इल्म का हवाला उसी की तरफ दिया जाता है, यानी क़यामत का इल्म उसी को है। और न तो फल गिलाफों से निकलते हैं और न कोई मादा हामिला होती है और न जनती है मगर उसके इल्म से। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, तो वो कहेंगे कि हम तुझसे अर्ज करते हैं कि हम में से किसी को उनकी खबर ही नहीं, और जिनको पहले वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे सब उनसे गुम हो जाएंगे, और वो यकीन कर लेंगे कि उनके लिए कोई राह फिरार नहीं। इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं, और अगर उसको तकलीफ पहुंच जाती है तो नाउम्मीद हो जाता है, आस तोड़ बैठता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसको अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो कहता है कि ये तो मेरा हक था और मैं नहीं ख्याल करता कि क़यामत बर्पा हो। और अगर क़यामत सचमुच हो भी और मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो मेरे लिए उसके यहां भी खुशहाली होगी। बस काफिर जो कुछ किया करते हैं वो हम जरूर उनको जताएंगे और उनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और जब हम इंसान को नेमतों से नवाजते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। कहो कि भला देखो तो, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो फिर भी तुम इससे इनकार करो तो उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो हक की मुखालिफत में दूर निकल गया हो। हम अनकरीब उनको अतराफ आलम में भी और खुद उनकी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। क्या तुमको यह काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज से खबरदार है? देखो, ये अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में है। सुन रखो कि वो हर चीज का इहाता किए हुए है। और जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कहा जाएगा कि भला हमारी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई नहीं जाती थीं, मगर तुमने तकब्बुर किया और तुम नाफरमान लोग थे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहते थे हम नहीं जानते कि क़यामत क्या है, हम उसको महज ख्याली समझते हैं और हमें यकीन नहीं आता। और उनके अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी, और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। और कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था उसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे, और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। ये इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों को मजाक बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा था। सो आज ये लोग न दोज़ख से निकाले जाएंगे और न इनकी तौबा कबूल की जाएगी। बस अल्लाह ही के लिए हर तरह की तारीफ है जो आसमानों का मालिक है और जमीन का भी मालिक और तमाम जहानों का परवरदिगार है। और आसमानों और जमीन में उसी के लिए बड़ाई है और वो गालिब है, दाना है।